नमस्ते एरीज मेष राशि, वेलकम बैक। कैसे हो एरीज आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके ना आपके पार्टनर की रीड करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए अपनी लाइफ के रिगार्डिंग रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो देख सकते हो। नाम की राशि से, सन साइन, मून साइन से आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशन से में हूँ तो रिलेट करें एनर्जीज। एंड स्टिल कहूँगी ओपन माइंड से देखिए। जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है या खुद को रिलेट कर पाते हो तो उन्हें रखें, बाकी चीज़ों को भी इग्नोर कीजिए। एंड दोनों की ही फीलिंग्स चेक करती हूँ, दोनों की ही एक्शंस वाइज चीज़ें चेक करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आए। एंड पसंद आए तो लाइक शेयर तो बनता है, ज़रूर करिएगा लाइक शेयर्स। एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट करते हो। एंड आगे भी मेरी वीडियोज़ अगर व्यू करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। एंड चलिए देखते हैं, पहले एंजल की एक ब्लेसिंग्स लेते हैं। क्या है एंजलिक ब्लेसिंग्स आपके लिए, क्या है एरीज? एंड हाँ, कुछ लोगों को अगर नोटिफिकेशंस की अगर कुछ भी इश्यूज हो रही है ना, तो एक बार कहूँगी बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन करने। एम्प्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। ओके, चलिए देखते हैं क्या है एरीज डेक में। फर्स्ट ऑफ ऑल योर आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है आपकी सिचुएशंस, बट फिर भी कहूँगी रॉ लीवर्स भी होता है कभी कभी। देखते हैं आपकी क्या है। आपको आपकी सिचुएशंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप कुछ एक्शंस के रिगार्डिंग सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, या कई चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, इनिशिएट लेने की ज़रूरत है। बट कहते हैं ना कि वो राइट टाइम का वेट कर रहे हो कि हाँ अब ये राइट टाइम है, या थोड़े टाइम बाद। तो कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है कि मुझे इस पर एक स्टेप अप लेने की ज़रूरत है या लेना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये आपकी सिचुएशंस में चीज़ें दिख रही हैं। क्लियरिटी देखती हूँ अब इमोशंस वाली, या कितनी हद तक फीलिंग्स वाइज आपके पर्सन के लिए आपके मन में क्या है, दिमाग में क्या है। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना तो करियर पे ज़्यादा मुझे दिख रहा है, अर्निंग वाइज ज़्यादा अपने आप को सोच रहे हो। रिलेशनशिप पे कहूँगी सब कुछ होते हुए भी ना कभी कभी लोग स्टक रहते हैं कि भाई कम्युनिकेशन उस वे में नहीं हो रही है, या आप अगर कुछ कमिटमेंट के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें चाह रहे हो तो वो नहीं हो रहा है। आप हर तरीके से अपने पर्सन के कहूँगी सब चीज़ों को आप उनकी मानना चाहते हो, एंड अपने अकॉर्डिंग भी कई चीज़ें चलाना चाह रहे हो। हेल्पिंग एनर्जीज हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। देखो लव की फेज़ मुझे कम दिख रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कम्युनिकेशन में कहीं कमी है मतलब कि इमोशंस में कमी है। मतलब कम्युनिकेशंस होती तो हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो आप फील करते हो, आप जो चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे उस वे में रिलेट करे या आपसे वो बात करे, कहूँगी उसमें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म की सोच में आपको चीज़ें स्टक लगती हैं कि अभी ऐसा चल रहा है, अभी अगर ऐसा चल रहा है तो फ्यूचर्स में कैसा होगा। कुछ लोगों के लिए कहूँ ये 8 दिन पहले, 8 हफ्ते पहले, कुछ ज़्यादातर कहूँ तो डेज़ की एनर्जी ज़्यादा है। पास्ट, रिसेंट पास्ट में ये स्टक फेजेस ना आप ज़्यादा महसूस कर रहे हो, या कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि आपको बंधन सा लग रहा है। एंड वो बंधन से आप अब मुक्त होना चाहते हो कि बहुत हो गया। मतलब देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कैओस की कोई भी कार्ड नहीं है, बट इश्यूज़ कहते हैं ना लाइफ में कि अब मुझे ये फेजेस चेंज करनी है या मुझे इस रिगार्डिंग एक्शंस लेनी है। तो वो चीज़ें जिस चीज़ पे फोकस करना चाहते हो वो फोकस नहीं कर पा रहे हो। अगर कुछ अर्निंग भी करते हो तो उस पर भी आपकी फोकस नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप में कम्युनिकेशंस तो होती है, बट कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये कमिटमेंट की इश्यूज हो सकती हैं। आप उनसे इमोशनली जुड़े हुए हो, एंड हर तरीके से कहते हैं ना कि चाहे वो जो भी कर लें, लेकिन आप उनके लिए एक अच्छी चीज़ें सोचते हो, उनको हेल्प करने का या इमोशनली उनको अपने तरफ में कनेक्ट करने का। एंड कुछ चीज़ें कहते हैं ना आपकी चल रही हैं, आपकी अगर कहूँ तो फेजेज़ में चीज़ें दिखती हैं कि क्लियर हो, लेकिन अब एक राइट टाइम या एक राइट फेज़ का इंतजार कर रहे हो कि अब ये आया तो मैं स्टेप अप लूँ। बिकॉज आपके इसमें कहूँगी एक्शंस, अगर आप डिस्टेंस में रहते हैं तो डिस्टेंस से कहूँगी कम करके सामने आमना सामना करना चाह रहे हो, या फिर अगर कहूँ तो कम्युनिकेशंस में उस टॉपिक पे रिलेटेड बात करना चाह रहे हो। कुछ तो है जो कुछ बिगिन की फेजेस हैं, बिकॉज आपकी अगर कहूँ तो टू एनर्जीज ऐसी आ रही है कि एक स्टेप अप लेने की, एक्शंस की फेज़। एंड इसके लिए कहूँगी आप अपने आप पे वर्क भी कर रहे हो कि किस वे में सामने अपियर हूँ या किस वे में कन्विंस करूँ या क्या कहना चाहिए। तो आखिर अगर कहूँ तो ज़्यादातर आप प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, बिकॉज जब भी आप इमोशंस कहते हैं ना, जब भावनाओं में लोग बहते हैं तो फिर वो काम नहीं कर पाते हैं। तो आपका एकदम कहते हैं ना कि दिमाग से आप ज़्यादा सोचना चाह रहे हो, जो कि एग्जैक्टली कहूँ तो सोच नहीं पा रहे उतना। चलिए देखती हूँ अब आपके पार्टनर, ये तो रही आपकी, आपके पार्टनर की देखते हैं क्या है।
तभी मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी वो चीज़ें दिखती हैं। इनकी अगर सिचुएशंस में कहूँ तो इन्होंने भी कुछ एक डिसीज़न लिया है, अपने अकॉर्डिंग लिया है। देखो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत अगर सुनते भी हो तो आपके पर्सन बिल्कुल ही कहूँगी अपने वे में कुछ चीज़ें कन्विंस करना चाह रहे हैं या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए दोनों ही अपने अपने लाइफ में कुछ एक मेजर डिसीज़न लेने की सोच रहे हो एंड एक्शंस दिख रहा है कि अब मुझे इस वे में करना है। बट देखती हूँ भावनाएं या दिल से रिलेशनशिप वाइज क्या सोचते हो आप। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके ये इमोशंस स्टक की वजह कोई एक पर्सन भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं कि थोड़ा सा आपके पर्सन आपके तरफ में एक हार्ट ब्रोकन फेजेस में है किसी तीसरे को लेके, एंड इसलिए कहूँगी ये किसी तीसरे की तरफ में। तभी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे एक दिख रहा है आप आमना सामना करके चीज़ें हील करना चाहते हो या कन्विंस करना चाहते हो, बिकॉज इमोशनली आप जोड़ना चाह रहे हो। बट यहाँ पर्सन की एनर्जीज अगर कहूँ फीलिंग्स वाइज तो यहाँ पे देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ कप्स। देखो भावनाएं तो हैं, लेकिन कोई तो एक थर्ड एक सिचुएशंस है या कुछ अगर कमिटमेंट की इश्यूज है। मुझे ज़्यादा अगर कहूँ तो पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं, और वो भी कहूँगी लव पार्टनर की। एंड इस वजह से अगर कहूँ तो ये थोड़े से अपने आप को खुद को कंट्रोल करके उस तीसरे के साथ में या कहूँगी अपने फ्रेंड सर्किल में इंगेज कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो। कुछ लोग हो सकता है ये एक्स्ट्रा मेटल अफेयर वाली भी केसेस हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए एक न्यू फेजेस हो सकती हैं कि आपके पर्सन किसी और की तरफ में या बढ़ने की सोच रहे हैं। तो खुद को ये कहूँगी या तो फ्रेंड सर्किल में या किसी तीसरे के साथ में अपने आप को इन्वॉल्व करके रिलैक्स कर रहे हैं। आपके तरफ की फीलिंग्स याद आती हैं एंड दिल दुखता है इनका, कुछ तो है जो इश्यूज़ हुआ है। एंड ये चीज़ें कहूँगी कमिटमेंट की ज़्यादा, या कहूँगी अगर लिविंग रिलेशनशिप में आप लोगों ने रहे हो या कुछ अफेयर्स है तो शायद आप चाहते हैं कि मुझे एक डिसीज़न चाहिए एंड या कमिट चाहिए, या कहूँगी मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ें चाहिए कि अब बहुत हो गया इस तरह से रिलेशनशिप मेंटेन करना, मुझे उस तरह से रिलेट करना है, मतलब एक अच्छी लाइफस्टाइल आपको चाहिए। पर्सन कहीं ना कहीं उस जगह पे पीछे हट जा रहे हैं। आपसे कहूँगी यहाँ पे डिस्कनेक्ट भी नहीं होना चाहते, कंप्लीटली वो चीज़ें नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सन अभी भी आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। तभी कहूँगी कम्युनिकेशंस भी हो रही हैं आप दोनों के बीच में, चाहे जिस हद तक भी हो कम्युनिकेशंस होती हैं। एंड बैलेंस्ड फेज में ये चाह रहे कि इधर भी चीज़ें ये बैलेंस रहे, एंड खुद को भी बैलेंस करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को भी थोड़ी बहुत। बट हार्ट ब्रोकन है पर्सन। जो डिसीज़न आप लोग ले रहे हो ना वो दिल से नहीं ले रहे हो, दिमाग वाली चीज़ें हैं कि चलो ठीक है अगर ऐसी रिलेशनशिप है तो मुझे इस वे में आप अपनी ज़िंदगी में वैसे रहो एंड मैं अपनी ज़िंदगी में। बट कहूँगी दोनों ही एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब ज़बान से कहना कुछ और चाहते हो जो कि कहते नहीं हैं आप दोनों ही एक दूसरे को। तभी कहूँगी कम्युनिकेशंस हैं। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की फेजेस में देखते हैं क्या है, आपके तरफ में देखते हैं क्या है ओवरऑल। बार बार वो चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं ना, माइंड से चलना, या जो ज़बान से निकल रही है या बोल रहे हो उस चीज़ पे अडिक्ट रहना। ओवरऑल में भी वो चीज़ें दिखती हैं कि दोनों के ही मन में इमोशंस हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हुए हो। यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जीज कहूँगी बहुत ज़्यादा हाई हैं दोनों की तरफ से। ये मैं कह रही हूँ ना, या तो जब भी कम्युनिकेशंस होती हैं आप दोनों में एक शायद ये पर्सन अगर कहूँ तो शायद बहस, आपके पार्टनर को तो शायद बहस ज़्यादा करने लगते हैं एंड फिर खुद को कंट्रोल नहीं करने लगते हैं। अगर कुछ भी कहूँगी एलिगेशंस वाली अगर बातें हैं या कुछ भी उनको अगर कहते हो कि नहीं इस वे में या इनके लाइफ में कोई और एक पर्सन है तो उनके रिगार्डिंग भी सुनना नहीं चाहते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ कहूँगी लिसनिंग की इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा कमी दिख रही है। एंड इसलिए कहूँगी दोनों ही एक मेजर डिसीजन लेने की सोच रहे हो, स्टेप अप की सोच रहे हो। मैं ज़्यादातर अगर कहूँ ना तो दोनों ही एक सेपरेशंस क्रिएट करने की सोच रहे हो, जो कि शायद एग्जैक्टली दिल से दोनों ही नहीं चाहते हैं, बट करना मतलब ज़रूरी है। शायद इस रिलेशनशिप में ये चीज़ें लग रहा है कि अब यही एक फेजेज़ है जो मुझे ये करना चाहिए या करना है पड़ेगा। देखते हैं अब आने वाले समय में बॉन्ड कैसा रहेगा। कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं क्या है। चाहे
चाहे जो कर लो, रिसेंट में ये चीज़ें दिख रही हैं। देखो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है, बट एनर्जीज कहूँगी स्लो है। फर्स्ट स्टेप अगर कहूँ तो आप लोगों का दिखता है कि जो चीज़ें अभी सोचते हो ना कि स्टेप मतलब कि ये एक्शन दोनों ने ही ले लिया ये डिसीजन, तो यहाँ पे एक्शंस लेते हुए कहूँगी भावनाएं कह रहे हैं ना, मैं दिल से वो चीज़ें चाहते ना ये चाह रहे ना आप चाह रहे हो। शायद सिचुएशंस या लाइफ में पड़ाव ऐसा है कि आप लोग ऐसे डिसीजन ले रहे हो एंड बट चीज़ें घूम फिर के कहते हैं ना, रिसेंट कनेक्शंस खत्म होने की मुझे लग नहीं रही। अगर आप दोनों बोलते भी हो कि अब स्टॉप करना है तो देर इज़ आपकी तरफ से इमोशंस और हाई। देखते हैं इधर क्या है। देखो आप लोग चाहे जितना भी कर लो, अभी आप लोग की कम्युनिकेशन चल रही है, ठीक है, ये लाइफ है, आप लोग करिए, लेकिन कहूँगी जो नियरेस्ट कमिंग टाइम की है ना, फिर से इमोशंस वाली कार्ड है। अभी इमोशंस नहीं चल रहा है तो नियरेस्ट फ्यूचर्स की अगर कहूँ, बट एनर्जी स्लो दिखती है, बट रिश्ता टूटेगा नहीं। कर लो सेपरेशंस की बातें, लेकिन कहूँगी यहाँ पे दोनों की जर्नी दिखती है या स्ट्रेट फॉरवर्ड काफ़ी कि चलो अपने अपने ढंग से, बट यहाँ पे दोनों के ही मन में, मैं कह रही हूँ ना, मन में कुछ और है, मुंह पे कुछ और है। कहते हैं ना, बोलते एक दूसरे को कुछ अलग लेवल की चीज़ें हो, चाहत कुछ और है। आपके भी वन की देखो यहाँ पे विश की कार्ड है, अफर्म द गुड एनर्जीज, बिकॉज एस ऑफ कप्स, भले ही कुछ चीज़ें कट कर रहे हो लेकिन कट करते हुए अगेन द फेजेस, दो कहूँगी यहाँ स्वॉर्ड्स एंड उसके बाद कहूँगी एस ऑफ कप्स। तो ये बताता है कि नियरेस्ट फ्यूचर्स की आपकी एक जो डिसीजन लेने की सोच रहे हो, अभी प्रैक्टिकली सोच रहे हो, देन अगेन इट विल बी इमोशंस आपकी हाई होंगी एंड हाई होते हुए टू ऑफ कप्स, एक दूसरे को कहते हैं ना मिस करना, वो फेजेस। एंड इधर भी अगर कहूँ तो पुराना प्यार है, पुराना रिश्ता है, यूँ ख़त्म नहीं होगा। देखो दोनों की तरफ में अगर कहूँ ना तो वो चीज़ें बदलते हुए दिख रही हैं फिलहाल की। एक डेथ एंड रिबर्थ की कार्ड है, कहते हैं ना, एक चीज़ें क्लोजर्स जो आप लोग करना चाह रहे हो कि हाँ चलो डिसीजन ले लिया, अब एक्शंस ले लिया, अब सेपरेशंस क्रिएट कर रहे हो, तो कहूँगी यूनिवर्स ये नहीं चाह रहे हैं। एंड उसके बाद अगर कहूँ तो लवर्स का कार्ड है, इट मीन्स कि दोनों ही दिल में इतना दबा के प्यार रखे हुए हो तो भाई सामने से चीज़ें आएंगी तो ज़रूर। एंड अगेन कहूँगी सिक्स ऑफ कप्स, तो इमोशंस फिलहाल नहीं, लेकिन आने वाले समय में कुछ टाइम में कहूँगी इमोशंस बढ़ने वाली है। देखते हैं डिवाइन की क्या है, डिवाइन टाइमिंग देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोग भी चीज़ें कर रहे हो, टाइम टू मूव ऑन एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। मतलब अभी फिलहाल जो चीज़ें चल रही है वो चीज़ें करके देख लीजिए, लेकिन कहूँगी मूव ऑन की जो चीज़ें मैं कह रही हूँ ना कि वो चीज़ें दिखती हैं बार बार, वो सरेंडर टू द डिवाइन, अपना डिसीजन लो, बिकॉज आप दोनों की ही लाइफ है अपने अकॉर्डिंग सोचने की, तो आप दोनों ले रहे हो, लीजिए, बट इट विल अगेन कहूँगी एक कनेक्शंस या रीयूनियन की चीज़ें आएंगी, भले ही स्लोली हो बट होंगी चीज़ें। देखो पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं एंड रॉल रिवर्स भी हो सकता है, तो खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है। एंड स्टिल कहूँगी जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आई हैं उन्हें फॉर्म क्लेम करें। मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।